ठीक है बेटा। तो बहुत सारे बच्चे सोचते चलो नांदनी चलने इस साल गोवा जाने को मिलेगा। बेटा तुम गोवा जाओ ऐसा सोच के कि नांदनी के भगवान आदिनाथ के दर्शन करने को मिलेंगे। और गोवा जाओ तो बेटा गोवा में जिन मंदिर हैं वहाँ के दर्शन करके आना, ठीक है। तो वहाँ भी भीड़ दिखना चाहिए कि लोग कहें कि ओहो देश में कितने जैन भक्त जिनेंद्र के हैं कि गोवा में आकर के भी विष्णु में नहीं जा रहे हैं, भगवान तीर्थंकर का अभिषेक करने आए हैं। बैठ जाओ। हिताहित प्राप्ति पर्याय समर्थ प्रमाण तो ज्ञान में उतत। ओह वंदना करने जाना बेटा, बंद करने मत जाना। नमन वंदना करने जाना बालक, बंद करने नहीं जाना। दुबई जाए चाहे कहीं जाए, लेकिन मित्र जिन वाणी सुना के आए कोई बाणी पकड़ के न लाए। ओहो कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया। ओहो समझिए। तो हिताहित प्राप्ति में समर्थ तो ज्ञान में उतत, जिससे हित की प्राप्ति हो अहित का परिहार हो। अब माने कि जिनेश्वर जी आप ऐसा हमसे कहें गुरु जी इतना कठिन आप बोल रहे हो, लोक में कैसे संभव है। मित्र प्रश्न हमसे नहीं करना, ये प्रश्न ग्रंथकर्ता से करना, कुंद स्वामी से करना, शमंतवंत स्वामी से करना। उन्होंने तो आश्रम की विधि को छोड़ दिया है। जहां आरंभ सार में वो हिंसा है, इसलिए श्रावक धर्म अलग है, श्रवण धर्म अलग है। श्रावक का सोपयोग की क्रिया अलग है और श्रवण के सोप की क्रिया अलग है। इसमें मिश्रण मत कीजिए। श्रावक को अभिषेक पूजा करना मुख्य धर्म है और मुनिराज का ध्यान करना अध्ययन करना धर्म मुख्य है। अब श्रावक ध्यान में लग जाए, अभिषेक बंद कर दे और मुनिराज अभिषेक करने खड़े हो जाएं, मित्र ये तो विपर्यास हो जाएगा, विपर्यास हो जाएगा। श्रावक स्वाध्याय में तल्लीन है और मुनिराज खड़े होकर मठ बनवा रहे हो, ये तो विपर्यास हो गया। वे श्रावक धन्य जो सोच रहे हैं वो अवसर कब आए मैं दिगंबर मुनि बन करके निज में रमण करूं, वो श्रावक धन्य है। इसलिए समंतद स्वामी ने क्या लिखा है, हे मित्र समंतद स्वामी को पढ़ लीजिएगा जीवन में। रतनकंड साहब का आचार्य महाराज लिख रहे समंतद स्वामी ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोह मोह मुनिवान अनगारो गृह श्रियान निर्मोह मोहने मुनि। ये उन्हीं मुनियों के लिए लिखा हुआ है जो गृहस्थिक कार्य में तल्लीन हो गए और मुनि मार्ग को छोड़ करके सामयिक का ध्यान नहीं, प्रतिकोण का ध्यान नहीं, ये ध्यान लग रहा कि नक्शा किसका कौन सा पास कर रहा है। ओहो ईंट चूने में मस्त बुद्धि लगाए हैं, आप बदल दो। लेकिन विश्वास रखिए हमारे समंतद स्वामी बड़ा उपकार करके चले गए एक श्लोक लिख करके, नहीं तो मालूम यदि ये अशोक भैया ग्रंथ ना लिखे होते ना तो आज तो पता नहीं कौन सा तांडव। जब ग्रंथ लिखे रहे तब लोग विचलित हो रहे हैं, ग्रंथ न होते तो क्या कितने संप्रदाय बन जाते। हर साधक अपनी क्रिया को आगम बोलता, हर साधक अपनी शिथिलाचार को आगम बोलता और यूं कहता पंचम काल को दोष दे दे करके, ओहो पंचम काल को दोष दे दे करके कुछ भी अनर्थ कर लेता। असमर्थ लोगों ने मार्ग को दूषित किया है, पंचम काल को दोष देते हैं। मित्र पंचम काल के दोष जितने वो मुझे मालूम है, पंचम काल में तुम पर्वत पर खड़े होकर ध्यान नहीं कर सकते हो, पंचम काल में निर्वाण नहीं हो सकता है, पंचम काल में तुम नदी के किनारे नहीं बैठ सकते हो, पंचम काल में तुम जंगलों में नहीं कर सकते हो, लेकिन पंचम काल में एक स्थान पर शांति से बैठ करके धर्म ध्यान कर सकते हो। ये पंचम काल को दोष मत दीजिए कि हम कुछ भी करें पंचम काल को दोष दे दो। पंचम काल में आप मित्र बिना पंखे के रह सकते हो, पंचम काल बिना एसी कूलर के रह सकते हो। ये पंचम काल के दोष नहीं है, ये तुम्हारे सतलाचार है। ओहो पंचम काल कह रहा है मित्र आप अच्छे आनंद के साथ दिन में एक बार आहार करो शुद्ध, पर पंचम काल ये नहीं कहता कि एक ही घर में एक जगह भोजन बनवाते रहो, सालों सालों आहार करते रहो। ये पंचम काल का दोष नहीं है, तुम्हारा सतलाचार है।
ओहो, पंचम काल को दोष दे करके मित्र पंचम काल ये कह रहा है आज तुम 4 महीने उपवास नहीं कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन पंचम काल ये तो कह रहा है जितनी शक्ति उतना करो, प्रतिदिन शुद्ध आहार करो, लेकिन आहार के लिए भीख मत मांगो। पंचम काल नहीं, सतलाचार है। यदि आप कहो कि आप ऐसा मुनियों की निंदा कर रहे, नहीं, ये मुनि निंदा नहीं है, ये मुनि मार्ग है। ये मुनि निंदा नहीं है। मुनि निंदा वो होती है किसी व्यक्ति को लेकर तुम व्याख्या करो कि वो ऐसे, ये मुनि निंदा है। यदि आप इसे मुनि निंदा मानोगे तो आगम की व्याख्या ही नहीं करोगे, क्योंकि आगम में सब लिखा रखा है। ये सामने तो ग्रंथ रखा हमारी, मेरी प्रतिज्ञा है अशोक भैया, बिना ग्रंथ रखे प्रवचन करना ही नहीं है। एक मध्य प्रदेश में विदिशा का नाम सुना? विदिशा में मैं गया, वहां पर मैंने प्रवचन किया। एक बहुत पुरानी बात है। तो प्रवचन सार की गाथा नंबर 80 पर मैंने प्रवचन किया। जो जानी अनंतारम दब्बत गुणोत्पज्जते हम सो जानी अपणम खलु तस् मोहम लयम जंती। एक गाथा पर प्रवचन किया। प्रवचन के बाद वो जो हाल है स्टेशन मंदिर का, बिल्कुल कुछ नक्शा उसका ऐसे ही है, पूरे जो ऊपर का है पूरा ऐसे ही है वो। तो वहाँ मैंने प्रवचन किया। प्रवचन के बाद जाके मैं पार्टी में बैठा। कुछ माताएं अपने घर नहीं गई, वो पीछे से आ गई, नमस्ते महाराज। तो मैंने यूँ कर दिया। उनका प्रश्न सुनिए। स्वामी क्षमा करना। क्या हो गया इनको? महाराज जी एक जिज्ञासा है। ये माताएं बोलती विदिशा की, विदुषी माता है। महाराज जी एक जिज्ञासा है। कि माँ क्या जिज्ञासा आपकी? ये मुनि समाज के लिए, साधु समाज के लिए बड़ा झटका था। माँ बोलती विदिशा की, महाराज जी एक प्रश्न, जिज्ञासा है। बोलो माँ। बोले जिज्ञासा ये है, साधु लोग ग्रंथों की गाथाओं पर प्रवचन कब से करने लगे? मालूम मेरे अंदर तो धक्कन हो, क्या साधुओं पर इतना बड़ा लांछन? सुना आप लोगों ने मैंने क्या बोला है? माँ क्या बोल रही थी? साधु लोग ग्रंथों की गाथा पर प्रवचन कब से करने लगे? मतलब उसका मतलब समझ में आया आपको? मतलब ये था कि महाराज लोग बिना ग्रंथों के प्रवचन करते। बोले आपने प्रवचन सार की गाथा पर प्रवचन आज यहां पर किया, हमारे संपूर्ण समाज विदिशा की आनंदित हो गई कि ये तो विद्वानों के मुख से हम प्रवचन सुनते थे ग्रंथों पर, आपने प्रवचन किया है। मैंने वहीं कारुसर किया, माँ मैं ग्रंथों पर ही प्रवचन करता हूँ, ग्रंथों पर ही करूंगा, क्योंकि निर्गंथ कपड़ों से निर्गंथ होता है, ग्रंथों से निर्गंथ नहीं होता है। बेटा नारियों का त्याग कर देना, इतना शब्द सुनकर भाग मत जाना। वासना की दृष्टि से नारियों का त्याग कर देना, पर अपनी बूढ़ी मां का त्याग मत कर देना, उसकी सेवा करना। ऐसे ही निर्गंथों को ग्रंथों से दूर होना चाहिए। ग्रंथ नहीं परिग्रह, उस परिग्रह से दूर रहो जो जिनलिंग में सहकारी नहीं है, पर एक निर्गंथों के ग्रंथ हमारे मोक्ष मार्ग में सहकारी ज्ञान उपकरण है, इनका अवहेलना मत कर देना। अभिषेक देख बालक, सामान्य व्याख्यान तुम कहीं भी कर सकते हो, तात्विक दृष्टि का व्याख्यान करना है पीयूष तो आगम का अभ्यास करना पड़ेगा। विद्वान बनने के लिए विद्वान की संगति मां से काम नहीं चलेगा। विद्वानों की जो आगम में गति हुई है उस गति को पकड़ना पड़ेगा, तब विद्वान कहलाओगे। वो विद्वान बनूं, मैंने देखा पंडित जगन्मोहन शास्त्री को, मैंने देखा पंडित धर्मलाल कोठिया को, मैंने देखा पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य को। आज पूरे देश में ये विद्वान, यदि ये मुनि होते ना तो बहुत बड़े आचार्य बनते।
क्या इनका ज्ञान था? पंडित फूलचंद शास्त्री, पंडित कैलाशचंद्र शास्त्री, पंडित माणचंद कौंडे, मक्खनलाल शास्त्री, के.एन. उपाध्याय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण भारत में मित्र, ये बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। जिन लोगों ने, हीरालाल शास्त्री, आज तुमको सठखंडागम दिख रहा है हिंदी में, जो आपको ग्रंथ दिख रहे हैं, ये सब विद्वानों की मेहनत है, विद्वानों की मेहनत है, हमारे आचार्यों का पुरुषार्थ है। वो मूल न लिखते तो विद्वान कहाँ से काम करते, पर विद्वानों ने काम किया, उनकी मेहनत का भी तुमको सराहना करना चाहिए। फिर दक्षिण भारत के भट्टारों की इसलिए प्रशंसा करो, उन्होंने मूल ग्रंथों को सुरक्षित रखा। मूल बद्री में हमारे ग्रंथ सुरक्षित रहे तो हमने आज फिर से दर्शन कर लिए। यदि सुरक्षित भट्टारों नहीं करते तो कहाँ से मिलता? अशोक भैया, किसी बात का विरोध करने बैठ जाना सरल है, लेकिन उसकी गुणवत्ता में जाइए तब तुमको समझ में आएगा। दक्षिण में आवश्यकता थी उस समय भट्टारकों की, वो न होते ना, जितने बच्चे वो भी नहीं मिलते तुमको। सब तुम्हारे सब नष्ट हो जाता। उन बुजुर्गों को धन्यवाद दो, समाज को धन्य धन्य कहो कि जिन्होंने अग्नि के गोले जैसे सब सहन किए, तब भी समाज को सुरक्षित रखा है। उन भव्य श्रावकों को आशीर्वाद करो। माँ, यहां पर आपका आना ही धर्म की रक्षा है। नन्हे से बच्चे को तुम गोद में यहां बिठाए बैठे ना, ये धर्म की रक्षा है। यहां सो भी जाए तब भी जगेगा ना तो ये कहेगा मैं मंदिर में सोया था। मैंने एक दिन आपको बताया ना, मैं महावीर जी में गुम गया था। मैं गुमा नहीं था, मैं तो भगवान के जो मूल्य है कि उनके सामने चौकी थी, वहाँ बैठे बैठे चटके खा रहे थे। अब सोचो, याद है कि नहीं मुझे कि चटके खा रहे थे? भले चटके खाई हो, लेकिन धर्म तो था। हो सकता है वो चटके की महिमा से मैं मुनि बन गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर में की चटके खिलाने लगे बच्चों को, नहीं, वो अज्ञानता थी। निर्माल खाना पाप है। आइए, तो जिससे हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वही ज्ञान प्रमाण है। तो मित्र, मच्छर का ज्ञान प्रमाण नहीं है। वो अशुद्ध खा रहा है, अशुद्ध पी रहा है, जिससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रमाण है। समय बदलता चला जा रहा है और लौकिक दृष्टि इतनी छा चुकी है कि लोग आगम को कठिन कहकर के खोलना नहीं चाह रहे हैं। वो मित्र, इन ग्रंथों को हमारे विद्वानों ने सुरक्षित कर दिया। नहीं, आज तो मालूम तुम्हारे पास समय ही नहीं है आगम पढ़ने के लिए। स्वाध्याय का आप निषेध करने लग जाओगे तो मित्र, लोग उपन्यास पढ़ेंगे, पेपर पढ़ेंगे। इसलिए पेपर की जगह, समय व्यतीत करने की जगह, चार विक्ताओं को पढ़ने की जगह जिनवाणी पढ़िए। नानम नेपमानम, नाणम समय एगिण हुंत स्वभाव। मित्र गाथा बोल रही है, नेपमानम नाडम समय एगिण हुंत सहावे, अन्नोन मध्य शरणम शरणम से एक परमप्पा। यह है प्रमाण। नेयम प्रमाणम नाणम, गे प्रमाण ज्ञान है। तो गे लोकालोक है, तो ज्ञान भी लोकालोक है। परंतु ये वर्तमान के गे की दृष्टि, ऐसे लोकालोक अनंतानंतरी होते, वो भी केवल ज्ञान का प्रमेय बनते। इसलिए इस सामान्य कथन में ज्ञान, गे प्रमाण ज्ञान एक समय में ससावे स्वभाव में विराजमान है। केवली भगवान का ज्ञान एक समय में संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं। एक केवल ज्ञान की महिमा है। अन्नो न मध्य शरणम, इसलिए ऐसा लोकालोक को जानने वाला मेरा ज्ञानी शरण है। शरणम सो एक परमप्पा। वो ज्ञान किसमें है? वो ज्ञान किसमें है? मेरी आत्मा में है। इसे निश्चय से मेरी आत्मा ही मेरा शरण है।
अन्यथा शरणम नास्ति। व्यवहारने से अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धि शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रत्यु धम्मम शरणम पवज्जामि। और निश्चय से शरणम से एक परमप्पा, एक मेरी निज आत्मा ही शरण है। जाओ, कौन शरण है जिनेश्वर, कौन शरण है मित्र? व्यवहार से जिनेश्वर, जिनेश्वर शरण है, निश्चय से निज आत्मा ही शरण है। जिनेश्वर के पास भी आत्मा का प्रणाम ही लेके भेजेगा। भैया बड़ो, सुन रहा है ना? एक निज आत्मा ही शरण है। सब भूल जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। मात मैं ही बचूंगा, मैं ही बचूंगा। कौन? मैं नहीं, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा। ओह मैसूर नरेश भैया, ये भैया देखो कर्नाटक से, मैसूर से आया है। हमें हर जगह विभीषण मिलते हैं मालूम। जब हम लोग कर्नाटक में बिहार कर रहे थे, भाई गांव गांव में सेवा कर रहा था। हर जगह मुझे धर्मात्मा ही मिलते, क्या करूं? श्रीकांत भाई मित्र, तुम उस प्रांत के हो जहां बाहुली स्वामी खड़े हैं। बेनिर्गंथ अरहंत देव निर्गंत बन के बने हैं। इसलिए दक्षिण भारत की मिट्टी पर कोई भी निर्गंत मुनि आए मित्र, ऐसे सेवा करते रहना। श्रीकांत, ये दिनेश्वर भाई, इनको मैंने समझा के रखा सागर को कि मित्र कौन से आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य हैं कि विराग सारे शिष्य हैं कि कोई दूसरे संघ के शिष्य हैं, हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे दोनों आचार्य महावीर के शिष्य हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है। यदि आंखों में आंसू भी गिर रहा तब भी वो भी अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि लोग जगत के नारी नरों के लिए रो रहे हैं, तुम निर्गंत गुरु के चरणों में आंखों में भक्ति के आंसू गिरा रहा है। कुटकोड़ी, जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आनंद आया, आनंद झाला। ओहो, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की